अस्सलाम वालेकुम। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा HTML। और ये HTML क्यों सिखाया जाता है, क्योंकि हम स्टैटिक वेबसाइट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम तीन चीज़ें इसमें सीखते हैं। इन तीन चीज़ों से मिलके ही आपकी एक स्टैटिक वेबसाइट तैयार होती है। पहला, इसमें एक HTML यूज होता है। सेकंड, CSS भी हम इसमें यूज करते हैं। और थर्ड है जावास्क्रिप्ट। इन तीन चीज़ों को मिला के हम अपनी एक स्टैटिक वेबसाइट तैयार करते हैं। चले, आज मैं आपको एक स्टैटिक वेबसाइट तैयार करने के लिए मैं आपको इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। HTML सीखने के लिए सबसे पहले वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको उसका बेसिक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर है कि आपने कॉलन खोलने के बाद HTML के टैग्स को खोलना है और HTML को क्लोज भी करना है। अभी HTML को हमने ओपन करके क्लोज भी कर दिया है। इसके अंदर हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए HTML के अंदर हेडर के टैग भी हम यूज करेंगे और इसको क्लोज भी करेंगे। क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसका क्लोजिंग टैग भी होना लाजमी है। अब इसके अंदर हम लोग टाइटल भी यूज करते हैं और टाइटल को हम क्लोज भी करेंगे। ठीक है। अब हेडर क्लोज करने के बाद हमारा फॉर्मेट शुरू होता है बॉडी का। और बॉडी को हम क्लोज भी करेंगे। ठीक है। अब ये पूरा हमारा एक HTML वेबसाइट तैयार करने के लिए हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम अपनी स्टैटिक वेबसाइट को तैयार करेंगे। ये हमारा एक फॉर्मेट है जो बेसिक स्ट्रक्चर कह लें कि ये लाजमी यूज होता है। इसके बगैर आप अपनी वेबसाइट को कभी भी तैयार नहीं कर सकते, कभी भी आप उसको बिल्ड नहीं कर सकते। HTML के टैग देना है, उसके बाद हेडर का टैग आएगा, उसको आप क्लोज करेंगे। हेडर के टैग के अंदर हमारा एक और टैग आता है, वो है टाइटल का। टाइटल के टैग को हमने ओपन भी करना है और टाइटल के टैग को क्लोज भी करना है। जो सा भी टैग आप उसमें यूज करेंगे उसका स्टार्टिंग टैग और उसका एंडिंग टैग होना लाजमी है। वेबसाइट तैयार करने के लिए हमें कोई भी, इसमें हमने जो अपनी वेबसाइट तैयार करनी होगी, कोई भी हमने फॉर्मेट बनाना होगा, कोई भी चीज़ हमें बनानी होगी, वो हम सारा काम किसके अंदर करेंगे? बॉडी के अंदर करेंगे। अब टाइटल के अंदर मैं आपको बता दूं कि ये टाइटल का मैं आपका नाम सेट कर देता हूं, माय फर्स्ट वेबसाइट। बॉडी, अब इसको हम सेव करेंगे Ctrl+S से। ठीक है। पोजीशन आपने सेलेक्ट करने दी है। अब इसको सेव करते हुए आपने अपने फाइल का कोई भी नाम रखना है। जैसे कि मैं नाम रख देता हूं माय फर्स्ट के नाम से, डॉट। इसके बाद आपने एक्सटेंशन यूज करना है और एक्सटेंशन आपने किस फॉर्मेट में रखना है? HTML के फॉर्मेट में। जब तक आप ये एक्सटेंशन यूज नहीं करेंगे तब तक ये इसको रन करके आपके ब्राउजर पे उसका आउटपुट शो नहीं करेगा। इसको हम सेव कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर ही। अब हम इसको चेक करेंगे। देखें, माई फर्स्ट डॉट एच टी एम एल। अब आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस ब्राउजर पे ये ओपन हो जाएगा। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये जस्ट हमारी एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब स्ट्रक्चर तैयार हो तो गया है, लेकिन इसमें हमें कुछ नजर क्यों नहीं आया? इसी वजह से क्योंकि हमने बॉडी में कोई काम नहीं किया, कोई वर्क नहीं किया। अब ये देखें, अब बॉडी के मैंने एक और टैग होता है, वो आपको टैग बता देता हूँ कि एक H1 का टैग यूज होता है हेडिंग के लिए। अब H1 का टैग हमने ओपन भी किया है तो H1 के टैग को हम क्लोज भी करेंगे। अब इसके अंदर
मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, माय फर्स्ट वेबसाइट। अब जब मैं इसको कंट्रोल एस से इसको सेव करूंगा, वापसी में अपने ब्राउजर में जाके उसको दोबारा रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखें, आपके जो ब्राउजर पे जो हमने एलिमेंट यूज किया, एक एट्रीब्यूट यूज किया है H1 का, वो उसके अंदर जो मैंने लिखा है माय फर्स्ट वेबसाइट। अब आप देखें, जैसे ही मैंने एक बॉडी के अंदर जो भी काम किया, अगर बॉडी से बाहर मैं काम करूंगा हेडर के अंदर, ये देखें, अगर मैं इसी एट्रीब्यूट को मैं यूज कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स करके अपने टाइटल के अंदर, इसको मैंने पेस्ट किया और मैंने कंट्रोल एस किया। अब ये देखिए, वापसी ब्राउजर पर जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि स्टिल ये अभी वैसी का वैसे ही है। ठीक है, कोई भी आपने काम करना है तो बॉडी के अंदर ही आप उसमें काम करेंगे। ठीक है, ये देखें, अब माय वेबसाइट, अब मैंने हेडिंग 1 यूज किया। हेडिंग 1 सबसे, हेड का जो टॉप होता है उसका साइज जो है तो वो बाय डिफॉल्ट फिक्स ही होता है। अब मैं इसकी जगह हेडिंग 2 भी यूज कर सकता हूँ कॉपी करके। हमारे पास टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग H1 के नाम से लेकर H6 तक हमारे पास हेडिंग मौजूद है। अब जैसे कि यही कॉपी मैंने नीचे करके अपनी दूसरी लाइन के अंदर इसको पेस्ट किया है। अब H2 के नाम से मैंने एक एट्रीब्यूट यूज किया है। अब वही जब मैंने H2 का एक एट्रीब्यूट यूज किया है तो मुझे उसको क्लोज भी करना है। जब मैंने ओपनिंग टैग इसको बनाया है, उसको मुझे एंडिंग टैग भी देना है। मतलब एंडिंग टैग जैसे जो मेरा ओपन टैग होगा H2 का, वही मेरा एंडिंग टैग भी होगा H2। अब मैं इसको कंट्रोल एस कर दूंगा। एक और, माय फर्स्ट वेबसाइट के आगे मैं स्पेस देके 1 लिख देता हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि माय फर्स्ट वेबसाइट जो मैंने लिखी है वो H1 में वो उसका साइज क्या था और H2 के अंदर इसका साइज क्या है। ये देखिए, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको वापसी रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए वापसी आ गई। इस हेडिंग का साइज चेक करें और इस हेडिंग का साइज चेक करें। इसी तरीके से हमारे पास और भी मौजूद हैं H1 से लेके H6 तक। यही को मैं कॉपी करूंगा और देन इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ये 4 टाइम्स हो गया एंड देन 6 टाइम्स, H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब यही जब मैंने इसके ओपनिंग टैग्स दिए, इस तरह मैं इनकी क्लोजिंग टैग भी बना दूंगा। H3 है तो H3 की क्लोजिंग टैग, H4 है तो H4 की क्लोजिंग टैग, H5 है H5 क्लोजिंग टैग, H6 है H6 क्लोजिंग टैग। इसी तरीके से अब इसको हम करेंगे, जैसे कि ये अपने, ये हमारा 0 पोजीशन हमने इसको 1 दी है, इसको हम 2 सपोज करेंगे, इसको हम 3 सपोज कर देंगे, इसको हम 4 सपोज करेंगे और इसको हम 5 सपोज कर देंगे। ये देखें, मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव किया, वापसी ब्राउजर में आया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखें, ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्मेट आ गया। सो गाइस, आपको कैसे लगी हमारी आज की फर्स्ट वीडियो? अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसी तरीके से आपको हमारी लेटेस्ट जो अपडेट्स होंगी वो आपको पास जो है शो होती रहेंगी। तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।